चैप्टर नंबर 13 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है RCOOH, जनरल फार्मूला CnH2nO2। ये जनरल फार्मूला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम देखते हैं सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनका फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन में है फॉर्मिक एसिड, या इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अल्केन ओइक एसिड IUPAC नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरीके से सेकंड एसिटिक एसिड से ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं, आइस लाइक क्रिस्टल्स होने की वजह से, और IUPAC में इसे एथेनोइक एसिड कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रोपेन ओइक एसिड 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 क्लासेस हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले हम सैचुरेटेड पढ़ते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। फर्स्ट मेंबर है ऑक्सैलिक एसिड, और अगर सेकंड मेंबर दिखें तो मेलोनिक एसिड, तो 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड कहेंगे IUPAC में। ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। कॉमनली इसको मेलोनिक एसिड का नाम दिया जाता है। सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, तो 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड या फिर सक्सीनिक एसिड। 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड जी। अब अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड में 2 क्लासेस हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म वाला मैलिक एसिड कहलाता है, और ट्रांस फॉर्म वाला इसी का ट्रांस आइसोमर फ्यूमेरिक एसिड कहलाएगा। फिर एरोमेटिक में देखा जाए तो थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के बारे में MCQs आता है कि ये फैटी एसिड नहीं है, नोट अ फैटी एसिड। बुक का MCQs भी है और वैसे भी आता है कि थैलिक एसिड इज नॉट अ फैटी एसिड। फिर हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, और हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड प्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड कहलाता है। ये कुछ IUPAC के बारे में था, कुछ कॉमन नेम और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन के मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन मेथड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करेगा। फिर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस है अल्केन नाइट्राइल अल्काइल साइनाइड। IUPAC में अल्केन नाइट्राइल कहेंगे और कॉमनली अल्काइल साइनाइड कहेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, CN ग्रुप COOH ग्रुप और अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर रिवर्सिबल है, RCOOR प्राइम। अब यहां पर समझने वाली बात है कि कार्बोनिलिक कार्बन वाला R कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और ऑक्सीजन वाला R अल्कोहल बनाएगा। एक बार फिर सुन लें, वो अल्काइल ग्रुप जो कार्बोनिलिक कार्बन एटम के साथ अटैच है उसका एसिड बनेगा, और वो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा जी। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के 2 मेथड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहले अडक्ट बनेगा और उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और सेकंड साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन, पहले अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल बनेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हम इसकी पेरेंट्स देखते हैं। पहले चारों कार्बोक्सिलिक एसिड की पंजेंट स्मेल है, 5 और छठे वाला इसकी पंजेंट तो नहीं है, अनप्लेजेंट स्मेल है।
और पहले चारों कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती रहती है, दैट इज जैसे जैसे मोलर मैस बढ़ता रहता है, सोलबिलिटी कम होती रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के कम होने की वजह से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डाइमेरिक फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड देखिएगा। डाइमेरिक, डाई मीन दो, मेरिक मीन स्ट्रक्चर्स। दो स्ट्रक्चर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, इस किस्म की फॉर्म को डाइमेरिक फॉर्म कहते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है साइक्लिक डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ये एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये दूसरा एसिटिक एसिड है CH3COOH। पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, इनके दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिटिक एसिड की ये साइक्लिक डाइमेरिक फॉर्म है जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर एसिटिक एसिड का मोलर मैस मालूम करें तो इस एक का मल्टीपल होगा 2, यानी 60 ग्राम पर मोल एक एसिटिक एसिड का मोलर मैस होता है। लेकिन अगर वो कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड रहता ही डाइमेरिक फॉर्म में है, दैट्स व्हाई मोलर मैस इज 120 ग्राम पर मोल। जी, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता है। एक एसिटिक एसिड का OH और दूसरे का H एलिमिनेट करता है और दोनों यूनिट्स आपस में वाया ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो ये एनहाइड्राइड है एसिटिक एसिड का। एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टर्स बनाते हैं जो कि रिवर्सिबल है और एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। एसिड का OH और अल्कोहल का H ग्रुप एलिमिनेट होता है और RCOOR बनता है। अब हमने देखा एसिटिक एसिड और मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल क्यों लिया? क्योंकि O और H का बॉन्ड ब्रेक होना है। अल्कोहल में अगर O और H का बॉन्ड ब्रेक होना हो तो मेथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है। मेथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड इनका रिएक्शन होगा और मेथाइल एसिटेट एथनोएट बन जाएगा, साथ में पानी। रिवर्सिबल रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स हाइड्रोलिसिस कहलाता है। जी, एसिड अमाइड फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और पहले अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसी को हीट करेंगे तो एसिड अमाइड बनेगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एसिड अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो डेरिवेटिव हैं जो इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं। एसिड अमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। पहले साल्ट बनेगा, साल्ट को हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा। एसिड हैलाइड फॉर्मेशन, थायोनाइल क्लोराइड MpCl5 दोनों में से जिस साथ भी रिएक्शन होगा क्या होगा बेटे, यहां पर एसिड हैलाइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl वेपर्स हासिल होंगे। ये था एसिड हैलाइड फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन, दो तरह की रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पार्शियली रिड्यूस होते हैं लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड की प्रेजेंस में और अल्कोहल और पानी देते हैं। मींस कि पार्शियल रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल देते हैं और कंप्लीट रिडक्शन फास्फोरस HI की प्रेजेंस में होती है। 6 मोल्स ऑफ HI यूज होते हैं और अल्केन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंप्लीट रिडक्शन से अल्केन बनेगा, साथ में आयोडीन हासिल होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स Ka वैल्यू 10⁻⁻5 का मल्टीपल होता है, मॉडरेट एसिड हैं।
वीक इस बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और पानी बनाएंगे। वीक बेस लाइक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट, पानी और एफर्विसेंस होगी, बबलिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। यही टेस्ट है जो यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज अमाइनो एसिड्स। ये देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस किया अमाइनो ग्रुप से, तो ये अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन दो तरह से है, सोर्स की बेस पर और नेचर की बेस पे। सोर्स की बेस पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको ह्यूमन बॉडी बना नहीं सकती, इसलिए वो एक्सटर्नल मीडियम से रिक्वायर्ड होते हैं, सराउंडिंग से रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ऑल दोज अमाइनो एसिड्स which are not prepared by human body and thus required from external means are known as essential amino acids। तादाद इनकी 10 है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको ह्यूमन बॉडी बना सकती है इसलिए एक्सटर्नल मीडियम से रिक्वायर्ड नहीं होते, इन्हें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। इनकी तादाद भी 10 है। फिर नेचर की बेस पे 3 क्लासेस हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद और अमाइनो ग्रुप्स की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से पीएच और पीओएच दोनों साथ होती हैं और नॉन पोलर साइड चेन होती है। ये था अमाइनो एसिड्स की न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब हम एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड को स्टडी करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद ज्यादा हो और अमाइनो ग्रुप्स की तादाद कम हो तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को एसिडिक अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। इनकी पीएच 7 से कम और पीओएच 7 से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये देखिए, एस्पार्टिक एसिड में अमाइनो ग्रुप तो एक है जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स 2 हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ज्यादा और अमाइनो ग्रुप्स की तादाद कम है, इसलिए ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो ग्रुप एक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स 1 से ज्यादा यानी 2 हैं, इसलिए ग्लूटामिक एसिड भी एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद कम और अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ज्यादा हो, पीएच 7 से ज्यादा, पीओएच 7 से कम। लाइजीन और हिस्टिडीन, लाइजीन में अमाइनो ग्रुप्स 2 हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन, ये अमाइनो ग्रुप्स हैं जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, इस वजह से अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ज्यादा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद कम है, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म से डिफाइन करते हैं। ज्विटराइन, डाइपोलर आइन या इंटरनल साल्ट कहलाता है। टॉटोमेरिज्म क्या है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल टू एन अदर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के एक पार्ट से प्रोटॉन का निकल के उसी मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाना। तो 2 ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और एक अमोनियम ग्रुप है। ये नाम है इनके। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। ये अमाइनो ग्रुप नहीं है, ये अमोनियम ग्रुप है जी। अब अगर अमाइनो एसिड में कोई एसिड गिरा दिया जाए तो ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा? यहां पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप इस H प्लस को गेन कर लेगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बच जाएगा। इस तरीके से अगर बेस गिराया जाए तो अमोनियम ग्रुप प्रोटॉन दे देगा और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बच जाएगा। दोबारा सुन लें, ज्विटराइन, इंटरनल साल्ट और डाइपोलर आयन ओवरऑल न्यूट्रल था।
एसिड गिराया तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप ने एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई। बेस गिराया तो अमोनियम ग्रुप ने प्रोटॉन को डोनेट किया और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई। तो अमाइनो एसिड आफ्टर शोइंग बेसिक कैरेक्टर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और अमाइनो एसिड आफ्टर शोइंग एसिडिक कैरेक्टर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, आइडेंटिफिकेशन के लिए निनहाइड्रिन टेस्ट किया जाता है। निनहाइड्रिन ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट देता है अमाइनो एसिड के साथ और प्रोलीन वाहिद अमाइनो एसिड है जो येलो प्रोडक्ट बनाता है निनहाइड्रिन के साथ। निनहाइड्रिन लोकेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेप्टाइड और प्रोटीन्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कंडेंस होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। अगर उस पॉलीमर का मैस 10,000 तक हो तो उसको पेप्टाइड कहते हैं और अगर पॉलीमर का मैस 10,000 से ज्यादा हो जाए तो उसी पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं। और कंडेंसेशन से, वाटर की एलिमिनेशन से जो ग्रुप बनता है CONH ग्रुप, इसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया जाता है। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1। जैसे ये दो अमाइनो एसिड्स कंडेंस हो रहे थे तो पेप्टाइड बॉन्ड 1 होगा। ये था प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के बारे में। चैप्टर नंबर 14 आज हम करेंगे इसके साथ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल कहा जाता है। 1920 में स्ट्रोडिंगर साइंटिस्ट था, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर 1929 में WH कैथर्स था, उसने क्लासिफिकेशन की पॉलीमराइजेशन की। तो हम सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में डायमंड, स्टैंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन्स आते हैं। ऑर्गेनिक की फिर दो सब क्लासेस हैं, बायोपॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं और सिंथेटिक में प्लास्टिक, रबर, फाइबर, रेजिन्स वगैरह आते हैं। टाइप ऑफ पॉलीमर्स किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। तो ये तीन क्लासेस हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर और टरपॉलीमर। अगर तमाम अमाइनो एसिड्स एक जैसे हों तो इसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। पॉलीइथीन इथीन का पॉलीमर है और पॉलीविनाइल एसीटेट विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से बनता है। कोपॉलीमर अगर दो पॉलीमर्स मोनोमर्स आपस में अटैच्ड हों तो बनने वाले पॉलीमर को कोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मैलिएट की पॉलीमराइजेशन। और अगर तीन पॉलीमर्स हैं तो टरपॉलीमर और इस तरीके से आगे चलता रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट दो क्लासेस हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। वो पॉलीमर जिन्हें गर्म किया जाए तो वो सॉफ्ट हो जाएं और दोबारा ठंडा करने पे रीहार्ड हो जाएं, इन्हें हम कहते हैं ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। जैसे PVC पाइप्स हैं या प्लास्टिक टॉयज हैं, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, गर्म करने से सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने से दोबारा हार्ड हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जिन्हें गर्म किया जाए तो ये हार्ड हो जाए और ठंडा करने पे री सॉफ्ट ना हो, इन्हें हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। जैसे वार्निशेस और रेजिन्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन की भी इसकी क्लासिफिकेशन, एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, कोई यूनिट्स रिमूव नहीं होता। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स आते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। कंडेंसेशन पॉलीमर में स्मॉलर यूनिट्स एलिमिनेट होते हैं, लाइक वाटर और अमोनिया और मेथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन ग्रुप्स की एलिमिनेशन हो जाती है। पॉलीएस्टर इसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है या लैक्टोफाइल अटैक करता है,
इस किस्म के पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम दिया जाता है। बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2O है। X और Y बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज और माल्टोज, और पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और सेलुलोज आते हैं। मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, फेयरली सोलुबल इन वाटर हैं। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये मजीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ओलिगोसैकेराइड्स कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं, और अगर इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 से 9 तक ये मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं, जैसे सुक्रोज और माल्टोज इसकी एग्जांपल हैं। पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं, एमार्फस हैं, वाटर इनसोलुबल हैं, और ये 9 से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस पर। स्टार्च C6H10O5 इसकी एग्जांपल है। प्रोटीन्स का मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस रखने वाले कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। टाइप ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं, सिंपल प्रोटीन्स हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं और डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। सिंपल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पर। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और कोलाजिन इनकी एग्जांपल हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स देते हैं। लिपोप्रोटीन्स और फास्फोप्रोटीन एग्जांपल हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स तो कुछ डेरिवेटिव्स बनते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स के। पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोटीन्स की डीनेचरिंग, प्रोटीन्स की डीनेचरिंग हो जाती है जो इरिवर्सिबल है, दोबारा सही फॉर्म में नहीं आ सकते। प्रोटीन की डीनेचरिंग हीट करने पे, पीएच चेंज करने पे, रिडॉक्स रिएक्शन पे और डिटर्जेंट्स और कुछ एडिटिव्स ऐड करने से हो जाती है। लिपिड्स क्या हैं? ये वाटर इनसोलुबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोलुबल ट्राई एस्टर्स हैं। 2 तरह की फॉर्म्स हैं, ऑयल और फैट्स। ऑयल लिक्विड फॉर्म में है, अनसैचुरेटेड होते हैं, इनका आयोडीन नंबर ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं। फैट्स सेमी सॉलिड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, लो आयोडीन नंबर और बाद का आयोडीन नंबर 0 होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, इसको हम स्पोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। आयोडीन नंबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मालूम करता है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ, यहां पर मिलीग्राम था, ग्राम्स ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज नोन एज आयोडीन नंबर। सैचुरेटेड ऑयल और फैट्स के लिए आयोडीन नंबर 0 होता है। एसिड नंबर, नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स की को मालूम करने के लिए होता है। नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, यहाँ पे सेपोनिफाई था, यहाँ पे न्यूट्रलाइज है 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज नोन एज एसिड नंबर। रेंसिडिटी ऑफ फैट और ऑयल, फैट और ऑयल में कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस और कुछ हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस की वजह से एक फाउल स्मेल आती है, इसको हम रेंसिडिटी ऑफ फैट और ऑयल को कहते हैं। वो ऑयल जो एनिमल सी से हासिल किया जाता है उनमें ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए उनकी हायर डिग्री ऑफ रेंसिडिटी होती है। स्टीरॉइड्स, परहाइड्रोसाइक्लोपेंटेनो फिनेथ्रीन के कंपाउंड्स को के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। ये इनका बेसिक यूनिट है। 3 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। ये सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई हैं। पहली तीनों रिंग्स ए बी सी 6 मेंबर है और डी ये 5 मेंबर रिंग है। तो परहाइड्रोसाइक्लोपेंटेनो फिनेथ्रीन इनका बेसिक यूनिट है। इस यूनिट्स के डेरिवेटिव्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह आएंगे। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं, बायोकैटलिस्ट। मोस्ट एफिशिएंट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज करते हैं। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। की एंड लॉग मॉडल यूज होता है इनकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए।
की एंड लॉक मॉडल। जी, हाईली स्पेसिफिक, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ऑयल के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं इसका नाम लाइपेज है। हाईली सेंसिटिव होते हैं, कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की चेंज हो जाए तब भी एंजाइम्स की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाती है, और अगर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तब भी इनकी एक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर के चेंज होने से, पीएच के चेंज होने से, रेडिएशन से गिर जाने से एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। कोएंजाइम्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए यूज होते हैं। एक्टिवेटर्स भी कहलाते हैं, रिटार्डर्स भी कहलाते हैं। आइसो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो फिजिकली और केमिकली डिफरेंट हैं लेकिन सेम रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए यूज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? ये कंपोजिशन में 3 चीजें आती हैं, शुगर, फास्फोरिक ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आगे हम देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की हैं। डीएनए और आरएनए ये 2 न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है। डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होती है, नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होता है। आरएनए ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, और एडेनिन, गुआनिन और यूरासिल होता है थायमीन की बजाय, बाकी सेम होता है। तो ये था चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 कंबाइंड यूनिट के फॉर्म में हमने इसको स्टडी कर लिया।